अश्वमेध क्रॉनिकल्स भाग 1। भूली हुई अग्नि का युग। अपनी आंखें बंद करो, कल्पना करने के लिए नहीं, याद करने के लिए, क्योंकि ये कहानी विश्वास से पुरानी है, देवताओं से भी पुरानी और भय से भी। ये वो समय था जब अग्नि की आवाज होती थी और मनुष्य कमजोर नहीं थे। राज्यों की सीमाएं बनने से पहले भारत चेतना से बटा हुआ था। वन जंगली नहीं थे, वे जीवित थे। नदियां सिर्फ बहती नहीं थीं, वे स्मृतियां लेकर चलती थीं। पहाड़ खड़े नहीं रहते थे, वे देखते थे। उस युग में लोग अग्नि से प्रार्थना नहीं करते थे, वे उससे बात करते थे। वे ब्रह्मांड से भीख नहीं मांगते थे, वे उसे अनुशासन से, संयम से और भय के साथ आदेश देते थे। जादू तमाशा नहीं था, वो जिम्मेदारी था। एक गलत उच्चारण और एक गांव मिट सकता था। एक शुद्ध मंत्र और पीढ़ियां ठीक हो सकती थीं। उसे कहते थे विद्या। हर बच्चा ये बात सांसों से सीखता था। 4 प्रमुख मार्ग थे। मंत्र विद्या, ध्वनि जो वास्तविकता बदल दे। यंत्र विद्या, प्रतीक जो ऊर्जा को बांध लें। तंत्र विद्या, इच्छा और बलिदान की शक्ति। अस्त्र विद्या, हथियार जो हाथ नहीं इरादे मानते थे। पर इन सब के नीचे एक 5वीं विद्या थी, मिटा दी गई, छिपा दी गई, डर के कारण भुला दी गई। कुछ ही लोग उसका नाम जानते थे। उनमें से एक थे ऋषि वश्रवा। 12 वर्षों से उन्होंने नींद नहीं ली थी, क्योंकि हर बार जब आंखें बंद होती उन्हें एक ही दृश्य दिखता, आकाश से गिरती आग। दैवी नहीं, मानव। शहर जलते हुए, ज्ञान के कारण, बिना बुद्धि के। हर बार एक चिन्ह उभरता, टूटा हुआ वृत्त जिसे एक अग्नि रेखा चीरती हो। वो था वह्निपुत्र का चिन्ह। एक आत्मा जो केवल तब जन्म लेती है जब संतुलन टूटने वाला हो। वश्रवा प्रार्थना करते थे कि यह सपना झूठ हो। ब्रह्मांड ने उत्तर नहीं दिया। फिर वो रात आई। दंडकारण्य का वन शांत हो गया। हवा रुकी, पक्षी चुप, जुगनू आकाश से गिर पड़े। और फिर एक रोना, तेज नहीं पर इतना शक्तिशाली कि धरती की जड़ें कांप उठीं। ऋषि पहुंचे एक जले हुए बरगद के पास। एक शिशु पड़ा था। पेड़ सुरक्षित था, पर समय जैसे जल गया हो। उसके सीने पर वही चिन्ह था। वश्रवा घुटनों पर गिर पड़े। चक्र फिर से शुरू हो गया। बालक का नाम रखा गया आरव, तूफान से पहले की शांति। आरव अलग था, शरीर से नहीं, चेतना से। 5 वर्ष की उम्र में उसने पूछा, अग्नि मेरी बात क्यों मानती है? कोई उत्तर नहीं। 7 वर्ष में पूछा, देवता मौन से डरते क्यों हैं? उस रात कोई नहीं सोया। एक शाम यज्ञ अग्नि के पास आरव आगे बढ़ा। उसने अग्नि को देखा और कुछ कहा, धीरे, अधूरा। फिर भी अग्नि झुक गई, जैसे किसी पुराने स्वामी को पहचान लिया हो। ऋषि जम गए, क्योंकि उसने बोला था अग्नि शांत मंत्र, जो देव युद्ध के बाद सील कर दिया गया था, जिसे कोई मनुष्य नहीं जान सकता। वश्रवा समझ गए, अब छिपाने का समय खत्म हो रहा है। उस रात निर्णय लिया गया, सच छिपाया जाएगा, क्योंकि सच स्मृति जगाएगा, और स्मृति भाग्य। पर भाग्य ने आरव को पहले ही देख लिया था। अग्नि को उसकी आवाज मिल गई थी, और दुनिया अब सुरक्षित नहीं थी। ये तो बस शुरुआत थी।